हेलो लर्नर्स। लास्ट टाइम पे आपने पढ़ा था गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं या कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक नया क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन का टाइप कहो, क्योंकि ये टाइप भी पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। कैसे? जैसे कहा जाता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, 3/14। उसने गलती से उसका 3/4 यानी कि 1 भूल गया, निकाल लिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। दी गई संख्या क्या थी? यानी कि जिस संख्या का उसे 3/14 निकालना था, 3/4 निकाला, वो संख्या क्या थी? तो देखो, अब यहां पर संख्या नहीं दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को मानेंगे। तो पहले हम लोग सवाल जब पढ़ते थे ट्रेडिशनल तरीके से, तो उसमें हम लोग x मान लेते थे। अब यहाँ भी x मानोगे तब भी आंसर आएगा, पर उससे थोड़ा सा सवाल लेंदी हो जाता है। उससे बेहतर क्या होता है कि इनके हरों को, जो ये एक भिन्न ये दी गई है और एक भिन्न ये दी गई है, इनके हरों के एलसीएम को संख्या मान लो। जैसे 14 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 28। यही संख्या हो गई। हमने मान लिया कि संख्या 28 है। कहा जा रहा लड़के से कि 28 का तुम हमें 3/14 निकालो, लेकिन बच्चे ने गलती से क्या किया, 28 का 3/4 निकाल दिया। आना था 14 दूनी 28, 2 6 आ गया, 4 7 28, 7 21। देखो आना था 6, आ गया 21। कितना अधिक आ गया? यानी 21 में से 6 हटाया 15। जो हमने संख्या एलसीएम मानी 28, उससे हमारा डिफरेंस आ रहा 15 का, 15 का। सवाल कह रहा नहीं 150 का। तो हमसे कितना अधिक, कितने गुना अधिक? 10 गुना अधिक। तो बस हो गया आंसर। मानी हुई संख्या को भी 10 गुना कर लो, यही आंसर हो गया। 28 मानी संख्या, सवाल की संख्या हमारी संख्या से 10 गुना ज्यादा, तो बस मानी हुई संख्या भी हम 10 गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। दिमाग में ये आता है कि सर हम इनके हरों को ही इनके हरों के एलसीएम कोई संख्या क्यों माने? क्योंकि हमेशा नीचे वाली जो संख्या होती है वो बेस वैल्यू कही जाती है। जैसे हम आपसे कहें कि आपको सेब का 1/2 भाग मिलेगा, यानी कि नीचे वाला कितना हुआ? 2। तो कहने का मतलब 2 पीस हैं, उसमें आपको 1 मिलेगा, तो कुल पीस कितने थे? 2। तो यानी कि बेस जो होता है वो हर ही होता है। अब एलसीएम क्यों माना? क्योंकि एक बार हमें इससे कैलकुलेट करना था, एक बार हमें इससे कैलकुलेट करना था, मतलब 14 से डिवाइड करना था और 4 से डिवाइड करना था। तो क्यों ना हम वो संख्या माने जो दोनों से डिविजिबल हो, कट जाए आसानी से। तो सवाल में क्या है, कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं जाएगी। मानने को तो आप 1 2 4 6 8 10 जो मन करे उससे मानो, आंसर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। कैलकुलेशन पॉइंट में जाएगी, सवाल टाइम नहीं लेगा। समझ रहे बात को? तो अभी हमें यही सोचना है कि इनके हरों के एलसीएम को ही संख्या माननी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का या किसी संख्या में 7/6 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने 7/6 से भाग लगा दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 39 अधिक आया था। दी गई संख्या क्या थी? सेम सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया। क्या वहां पर दोनों साइड से गुणा ही करा रहा था, तो यहाँ एक डिजिट से गुणा
और 1 डिजिट से भाग करा। तो भाई भाग करा रहा है, या इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 6/7 से गुणा कर दिया। करना था 7/6 से गुणा, हो गया 6/7 से गुणा। भाई भाग का मतलब क्या होता है, जिस संख्या से भाग देना है उसको पलट दो। नीचे ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 7, पास में है। अब सवाल हो गया पुराना कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या में 7/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती उसने क्या की कि उसने 7/6 से गुणा न करके 6/7 से गुणा कर दिया। तो उत्तर उसका बदल गया। कितना बदला? 39 अधिक हो गया। तो हमने क्या कहा था, इनके हरों के एलसीएम को क्या मानना है, संख्या। तो 6, 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 42। मान लो संख्या हो गई 42। एक बार 7/6 में 42 में गुणा करा दूं तो 6 सत्ते 42 आना चाहिए था गुणनफल, सॉरी 7 49। लेकिन बच्चे ने क्या किया कि वो 6/7 से गुणा कर दिया, आ गया कितना, 36। ठीक। सात बटे 6 से गुणा करना था, 6/7 से गुणा कर दिया। यहाँ पर देखो कितना अधिक या कम अंतर है, 13 का, 13 का अंतर है। तो देखो हमारा डिफरेंस कितने का, 13 का। सवाल का डिफरेंस कितने का, 39 का। ठीक, हो सकता है सवाल से हमने थोड़ा सा वहाँ की आधे कम लिख गया हो, पर वो कोई इशू नहीं है। 13 तिया 39, कितना गुना ज्यादा, 3 गुना। तो हमारी संख्या भी 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 आंसर। क्योंकि हमने मानी संख्या 42। ठीक, उस अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंस आया 13 का। सवाल कह रहा नहीं डिफरेंस 39। तो हमसे कितने गुना, 13 तिया 39, 3 गुना। तो वो जो संख्या है उसको 3 गुना कर दो आंसर। तो पुराने पैटर्न पे ही था क्वेश्चन ये। अब अगला है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव कराया गया है, बाकी सेम क्वेश्चन है कि 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा किया गया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही बात कि इनके हरों का क्या लेना है, एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम हुआ 15। संख्या 15 थी, कहा गया 5/3 से गुणा करो, 5 15 25 आना था 25। लेकिन हुआ क्या, उस 15 में गुणा हो गया 3/5 से, आ गया ना, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में डाल देता कि वो संख्या क्या थी, तो आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि हमें संख्या में कम ज्यादा कहा नहीं गया, कोई संख्या दी गई। तो इसमें हम लोग केवल और केवल प्रतिशत ही निकाल सकते हैं, कितने परसेंट का इसमें त्रुटि, प्रकरण में कितने परसेंट का त्रुटि हुआ वो तो निकाल सकते हैं, पर इसमें हम लोग संख्या नहीं निकाल सकते हैं। वैसे तो पेपर में देगा नहीं, अगर देता भी है तो वहां पर एक ऑप्शन देगा कि आंकड़े अपर्याप्त। अब देखो परिकलन में त्रुटि आना था 25, आ गया 9, कितना कम आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे, आएगा 16। 16 नंबर की हो गई क्या त्रुटि, कितने नंबर में, 25 में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 25 चौको 100, 16 चौको 64। तो हम लोग कहेंगे 64% की परिकलन में क्या हो गई, त्रुटि। ठीक, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें कौन सी स्टेप, कौन से नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किए हैं,
समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको फिर से समझाएंगे एक बार, ठीक। तब तक के लिए प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।